कितनी अच्छी बात कही है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो ये कोई नहीं कहता कि इसके अंदर ब्रह्मा नहीं रहे। आदमी कमजोर हो जाता है तो कोई ये नहीं कहता इसके अंदर शंकर नहीं रहे। आदमी दुर्बल हो जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि इसके अंदर महादेव नहीं रहे। लेकिन आदमी कमजोर हो जाता है तो लोग ये जरूर कहते हैं कि ये शक्तिहीन हो गया है। ऐसा ही कहते हैं। जो शक्ति है वो क्या है? वो माँ भगवती जगदम्बा है। जो जल में प्यास मिटाने की ताकत है वही दुर्गा है। जो अन्न में भूख मिटाने की ताकत है वही दुर्गा है। जो फूल में सुगंधी है वही दुर्गा है। जो चंद्रमा में शीतलता है वह दुर्गा है। सूर्य में ताप है वही दुर्गा है। ब्रह्मा में सृजन की शक्ति है वो दुर्गा है। विष्णु में पालन की शक्ति है वह दुर्गा है। और महादेव में जो उद्धार की विनाश की शक्ति है वही दुर्गा है। इस माँ की कृपा होगी तो आप हर प्रकार से पूरी दुनिया का डेवलपमेंट कर पाएंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, माँ के पुजारी जरूर बनिए। आप अपने मंदिर में 5 देवताओं की पूजा जरूर कीजिए। उसमें माँ भगवती जगदम्बा को आप बैठाइए। सबसे सहज और सबसे सरल पूजा है माँ की। माँ ज्योत से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे महादेव जल से प्रसन्न होते हैं, जलधारा सबब प्रिया सिरादे, उसी प्रकार से माँ ज्योत से बहुत भारी प्रसन्न होती है। और दिया तो कर्म साक्षी देव है, इसके बिना तो पूजा पूरी मानी ही नहीं जाती। ये हमारा कर्म साक्षी देव है। आप वैसे भी दैनिक पूजा में भी ज्योत जला करके ही भगवान का पूजन किए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो सूर्य निकलने के पहले नहीं जपे जाते। गायत्री मंत्र उन्हीं में से एक है महामृत्युंजय मंत्र। इसके लिए सूर्य का सानिध्य चाहिए। ये सूर्य अस्त के बाद नहीं जपे जाते। यदि कोई विशेष जरूरत है जपने की तो दीपक जलाकर 24 घंटे में से कौन से भी टाइम पर कौन सा भी मंत्र जपा जा सकता है। ये दीपक का इतना बड़ा महत्व है। बिना दिए जलाए तो पूजा का कोई महत्व ही नहीं। देवी भागवत में लिखा है कि घी खाने में बहुत फायदा करता है, हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता। कृत की महिमा है, लेकिन वो घी खाने से भी जलाने में और ज्यादा प्रभावी होता है। घर के वातावरण को बहुत सुगंधित करता है, बहुत बढ़िया करता है। और माता रानी घी, तेल और सरसों का तेल इनसे अति प्रसन्न होती है। पूजितम यद रही नित्यम, जिनके घर में प्रत्येक दिन माँ की पूजा होती है तो माँ 4 चीजें दे देती है। धर्म, पूरे परिवार को धार्मिक पारमार्थिक बना देती। अर्थ, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देती। ये माँ की बहुत बड़ी महिमा है। लाल चंदन में केसर डालकर माँ का चंदन लेपन कीजिए और आप देखिए कितना आनंद होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो बातें आपको बताने के लिए हम करते हैं खुद। कल मैंने जम्बू से माता के अनार के रस से स्नान की बात कही थी, तो आज यहाँ खोजते रहे, ढूंढते रहे, ये बालक श्री राम लेके आया कहीं से अनार का रस। और हमने देवी अथर्व शीर्ष के माध्यम से ये देश के सभी युवा बच्चों के लिए आज माता रानी का महाअभिषेक किया। लास्ट में मैंने संकल्प छोड़ा है और संकल्प में यही कहा है कि युवाओं की तरक्की हो, उन्हें रोजगार मिले, वह कहीं भटके नहीं है। आप कर सकते हैं, अपने अपने घर में कर सकते हैं। 20 रुपए का रस आएगा, आप इतना खा लेते हैं, आप इतना गवा देते हैं, खर्च कर लेते हैं, तो एक 20 रुपया और पूजा में लग जाए। अनार ला करके आप खुद उसका रस निकाल करके प्रत्येक दिन माँ का पूजन आप कर सकते हैं, बहुत आनंद हो जाएगा। तावत गर्जंत तीर्थानी पुराणानी व्रतानि च, दूसरे ग्रंथ, दूसरी पूजाएं तब तक गर्जना करती रहती हैं जब तक लोगों को माँ भवानी के बारे में पता नहीं होता, जगदम्बा के बारे में पता नहीं होता। जब लोगों को जानकारी माँ दुर्गा की होती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मैया के बन जाते हैं। ग्रंथ जिसको हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, इससे माँ भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। मैं गुवाहाटी में था, कामाख्या माता, 2-3 साल पुरानी बात है। आपने टीवी पर देखा, हमने बहुत कबूतर उड़ाए हुए। कबूतर छोड़े जाते, मैंने अपनी लाइफ में इतने कबूतर नहीं देखे, मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ नहीं देखी। माता वैष्णो देवी में भारी भीड़ होती है, बहुत भारी भीड़ होती है। लोगों का 4-4 घंटे में नंबर आता है। कामाख्या माता वो मंदिर है जिसमें 42 घंटे में, 44 घंटे में लोगों का दर्शन करने, पूरी दुनिया का ऐसा अद्भुत मंदिर है। अभी जून में वहां का मेला होगा। जैसे नारी ऋतुकाल में 4 दिन के लिए उसका ऋतुकाल होता है, वर्ष में 1 दिन के लिए माँ भी ऋतुकाल में पहुंचती है। ब्रह्म, बिल्कुल नदी बह रही है, बगल में पूरा जल उसका लाल लाल हो। ये सनातन की परंपराएं बहुत वंदनीय हैं, बहुत प्रमाणित हैं। वो संदेश देता है मंदिर, उस समय कपाट बंद कर दिए जाते हैं, अंदर कोई जाता नहीं है, बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं माँ के।
जब इस चीज को स्वयं माँ भगवती मानती है तो संसार की स्त्रियों को क्यों नहीं मानना चाहिए। जो नारी इन सब चीजों को नहीं मानती है, काल का पुराण में लिखा है, वो रोगण हो जाती है, वो रोगिणी हो जाती है और अपने पुण्यों को नष्ट